हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो अमाउंट फाइंड करना है और एक फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दो वैल्यू फाइंड करनी है। आगे बोला है ऑन 10,000 रुपीज़। ऑन वर्ड आ गया ना, और मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी पढ़ाया है कि जिस नंबर में ऑन आ जाए उसको हम प्रिंसिपल लिखते हैं। दिस इज़ द पी वैल्यू, पी इज इक्वल टू रुपीज़ 10,000 फॉर 2 ईयर्स। ईयर्स क्या होता है? टाइम। तो नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स को ना यहाँ एन से डिनोट करेंगे। एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स 2 हैं तो n से डिनोट करना है। n इज इक्वल टू 2। परसेंटेज वाली वैल्यू रेट होती है, तो r इज इक्वल टू 9% दिया है। तो ये तीन चीज़ दी हैं। और आगे बोला है क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली। इस वर्ड पे फोकस करेंगे आप। किसी किसी क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली आ जाता है और किसी किसी क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी आ जाता है। तो आपको ये ज़रूर पढ़ना है कि कंपाउंडेड एनुअली बोला है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्योंकि दोनों में फार्मूलाज जो हैं डिफरेंट चलते हैं। एनुअली में फार्मूला अलग चलता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले में फार्मूला डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली दिया है। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में 5B में मैंने आपको लॉन्ग मेथड सिखाया था, स्टेप बाय स्टेप निकालना। यहाँ पर हम शॉर्ट मेथड सीखेंगे। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके हम अमाउंट फाइंड कर लेंगे और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें हमारा टाइम सेव होगा। तो इस न्यू एक्सरसाइज में हम किस तरह से अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला यूज़ करके, स्पेशल फार्मूला यूज़ करके फाइंड करते हैं, वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आप अमाउंट का फार्मूला देखेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस r upon 100 raised to the power n। दिस इज़ द फार्मूला टू फाइंड अमाउंट। ये जो फार्मूला है ये अमाउंट का फार्मूला है, लेकिन क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली लिखा होगा तभी ये यूज़ करना है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में थोड़ा फार्मूला डिफरेंट होता है। तो उसमें क्या है, हाफ ईयरली अगर बोला है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो अमाउंट के फार्मूले में सेम है सब कुछ, बस दो प्लेसेस पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। 1 प्लस r अपॉन 100 दिया था, यहाँ पर 100 के साथ 2 मल्टीप्लाई लेंगे, और पावर में n था तो वहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई लेंगे n। तो यहाँ पर सेम फार्मूला है, कंपाउंडेड एनुअली हो या कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, फार्मूला तो सेम ही है। बट फ़र्क जो आ रहा है वो फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क है यहाँ पर रेट के अपॉन में 2 आ जाएगा एक्स्ट्रा, और पावर जो होती है n उसमें 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो फिलहाल यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली नहीं, कंपाउंडेड एनुअली वर्ड है, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूला याद करेंगे। अब p हटाएं और p की वैल्यू पुट कर दें। 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट में 9 लेंगे अपॉन 100, पावर n है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 2। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 ले लें और एलसीएम लेके इन्हें ऐड करें। तो ये हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट एलसीएम आएगा 100। 1 के टेबल में 100 बार आएगा, 100 1 जा करेंगे तो 100 के टेबल में 100 1 जा आता है, 1 इंटू 9 करेंगे तो 9, पावर 2 को ऐसे ही लिखेंगे। अब आप इन्हें ऐड कर लो, तो ऐड करके 10,000 को तो ऐसे ही लिखना है, ब्रैकेट में इन्हें आप ऐड करो। 100 प्लस 9 क्या बन जाएगा? 109। तो यहाँ लिख देते हैं 109 अपॉन 100 पावर 2। इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है एक्चुअली में। तो जहाँ पर दो चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई होता है। अब आप क्या करेंगे, 10,000 इंटू पावर 2 का मतलब इसे आप 2 टाइम्स लिखो, 109 अपॉन 100 इंटू 109 अपॉन 100। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, डिनोमिनेटर की जो 4 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरो इसकी लास्ट वाली और 2 ज़ीरो इसकी, ये न्यूमरेटर की 4 ज़ीरोज़ से कट हो जाएंगी। अब आपके पास बचता है 109 इंटू 109। तो आप रफली इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और फाइनली जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा ₹11,881। तो ये तो हो गया आपका अमाउंट।
क्वेश्चन में बोला था अमाउंट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालो, तो एट लास्ट हम सी आई का फॉर्मूला लिखेंगे, सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमने यहाँ फाइंड करा था 11,881 माइनस प्रिंसिपल है 10,000। फाइनली इनको जब आप माइनस कर लोगे तो आपको मिल जाएगा ₹1,881। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पर ये फार्मूला आप याद रखना, अमाउंट का फार्मूला कंपाउंडेड एनुअली दिया हो तो ये यूज़ करना है, हाफ ईयरली होता है तो रेट के नीचे 2 भी लगेगा और पावर n जो होती है उसमें भी मल्टीप्लाई 2 लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जैक्टली सेम है, मैंने इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी करके दे दिया है आपको, आप इससे सीख लें, बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पे ऑन है, ऑन वाली वैल्यू क्या होती है प्रिंसिपल, ईयर्स क्या होता है n, नंबर ऑफ ईयर्स को n से लिखते हैं तो देखो मैंने n भी लिखा है, प्रिंसिपल भी लिखा है। परसेंटेज वाला क्या होता है रेट, वो भी लिखा है। कंपाउंडेड एनुअली वर्ड आया तो हमें अमाउंट का फार्मूला कंपाउंडेड एनुअली क्या लिखना है वो मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बताया, वही सारे स्टेप्स हमने यहाँ फॉलो करे हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने में। तो ये आप क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी वही 2 चीज़ फाइंड करनी है, एक तो अमाउंट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑन आया ना, ऑन वाली वैल्यू क्या होती है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल लिखेंगे ₹8,000 है। फॉर 2 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स n 2 है। परसेंटेज वाला क्या होता है रेट होता है, तो यहाँ पर आपको परसेंट दिया है 7/1/2, तो हम लिख देंगे r इज इक्वल टू 7/1/2%। इसको आप सही करेंगे तो ये बनेगा 15/2%। कंपाउंडेड एनुअली वर्ड आया ना, हाफ ईयरली तो आया नहीं, तो वही सेम फार्मूला जो हमने फर्स्ट और सेकंड में यूज़ करा है, अमाउंट इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 + r/100 रेज टू द पावर n। ये फार्मूला है अमाउंट का फाइंड करने का। अब आप यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो सबसे पहले हम p की वैल्यू पुट करते हैं। p में क्या आएगा 8,000 ब्रैकेट 1 + r फॉर रेट होता है, रेट जो है ना 15/2 है, तो हम यहाँ रेट की वैल्यू 15/2 लिख देते हैं। तो ये r की प्लेस पर लिखा मैंने, इस पर फोकस करें, ये जो है r की प्लेस पर लिखा है, ये जो r था r की प्लेस पे ये पूरा आ गया। अब आपको क्या करना है, r के अपॉन में 100 है, ये अपॉन ऑलरेडी एक खिंच चुका है तो और एक्स्ट्रा अपॉन बनाने की ज़रूरत नहीं, तो ये वाला अपॉन यही है, इसके नीचे 100 और लेंगे। अब 2 और 100 सेपरेट नंबर है तो इनके बीच में क्या लगाओ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्लोज, पावर n, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप, नेक्स्ट वर्क ये है कि आप 8,000 को तो ऐसे ही लिखो और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेकर एलसीएम ले लो, ये 1 है और ये 2 × 100, 2 × 100 क्या होगा 200, तो 1 और 200 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 200। 1 के टेबल में 200 कितनी बार आता है 200 बार आता है, उस 200 में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 200 1 जा 200, 2 × 100 क्या था 200, 200 के टेबल में 200 1 बार आएगा, 1 की 15 से मल्टीप्लाई होगी तो 15 पावर 2। नेक्स्ट वर्क 8,000 को तो आप ऐसे ही लिखो, ब्रैकेट इन्हें प्लस कर लो, 200 + 15 215/200 पावर 2, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे 8,000 इंटू, इस पावर को अलग अलग करके लिख लें, पावर का मतलब होता है 2 टाइम्स, इन्हें अलग अलग लिखें, 215/200 इंटू 215/200। लास्ट की 2 ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की कट हो जाएंगी, एक न्यूमरेटर की और एक डिनोमिनेटर की, बचता है 20, तो और यहाँ 2 से तो 8 कट कर लो, 2 4 जाए 8। 20 की बात करें तो 4 और 20, एक ऊपर है और एक नीचे, सेम टेबल से काटना होता है, ऊपर नीचे 4 से कट कर लेते हैं, 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 4 5 जा। अब नीचे सिर्फ 5 बचा, 5 से 215 कट करेंगे तो 5 4 जा 20 होता है, रिमाइंडर 1 1 और 5 15, 5 कितने जा 15 होता है 3 जा, तो आंसर जो आया 215 × 43।
अब आप क्या करेंगे, इनकी रफली मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में लिखा 215 को और 43 को, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 9245 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड क्वेश्चन का। ये तो अभी हमने अमाउंट निकाला है, एक चीज़ और रह गई है यहाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो फाइनली आपने लास्ट में अमाउंट निकाला वो है 9245 माइनस प्रिंसिपल है 8000, तो आपको प्रॉफिट जो मिला वो मिला 1245। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल गया, 1245 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है राकेश बोरोड 50,000। बोरोड का मतलब होता है उधार लेना, तो 50,000 रुपीज़ वो उधार ले रहा है। तो उधार जो लिया जाता है वो प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़ 50,000 फ्रॉम इलाहाबाद बैंक टू बाय टू व्हीलर। एक वो टू व्हीलर बाइक खरीदना चाहता है या स्कूटी, तो जिसको परचेज करने के लिए उसे बैंक से लोन लेना पड़ा 50,000 का। 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 8% परसेंट आ गया ना, तो परसेंट वाली वैल्यू रेट होती है, रेट इज इक्वल टू 8%। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली नहीं, तो वही सेम फार्मूलाज हम फॉलो करेंगे जो हमने अभी प्रीवियस 3 क्वेश्चन में यूज़ करा। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट अमाउंट, आपको बताना है कितना अमाउंट देना पड़ेगा बैंक को 3 साल बाद। तो टाइम है नंबर ऑफ ईयर्स, n से लिखते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 3, तो 3 ईयर्स है n की वैल्यू, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट अमाउंट वी हैव टू पे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ। अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर n, वही फार्मूला। नाउ वी विल पुट द वैल्यू, प्रिंसिपल है 50,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट है 8 अपॉन 100, पावर n है, नंबर ऑफ ईयर्स 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे आप 1 लें, तो 50,000 ब्रैकेट 1 और 100 का लो LCM। 1 के टेबल में 100 कितनी बार आता है, 100 बार। 100 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 100 1 जा 100। अब 100 के टेबल में 100 1 जा, 1 के ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई होगी तो 8 पावर 3। अब आप इन्हें जोड़ोगे, 50,000 100 प्लस 8 108 अपॉन 100, पावर में क्या आएगा 3। नेक्स्ट वर्क, ये जो पावर 3 है इसका मतलब है कि आप इस ब्रैकेट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। तो हम क्या करते हैं, 50,000 लिखते हैं मल्टीप्लाई 108 पावर 108 अपॉन 100, पावर 3 है तो 3 बार लिखो, 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। ऊपर की 4 ज़ीरो और नीचे की 4 ज़ीरो हम कट कर सकते हैं। 5 के टेबल से 100 को कट करें, 5 2 जा 10, ज़ीरो ऐसे ही आ जाएगा, और ये हो गया 5 1 जा 5, 5 से भी कट चुका। अब इनको कट करेंगे, 4 के टेबल से कट कर लेते हैं, 4 5 जा होता है 20, और इसको भी कट करेंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 और 8 28, 4 7 जा। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, नीचे 5 बचा और कुछ नीचे नहीं बचा, ऊपर कोई भी नंबर 5 के टेबल से नहीं कट रहा है, तो हम 108 इंटू 108 इंटू 27 अपॉन 5 लिखेंगे। अब 108 इंटू 108 रफ में आप करें तो 108 इंटू 108 होगा 11664। फिर आंसर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई दोबारा 27 से करनी है। तो जब तीनों की मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 314,928 अपॉन में क्या है 5। अब आप रफली इनको डिवाइड करना, तो जब आप डिवाइड बाय 5 करोगे इस आंसर को, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा रुपीज़ में 62,985.6। तो ये मिल जाएगा आपको आंसर फाइनल। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। ऑन आ गया ना, तो ऑन वाली वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है 24,000
2 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स को n से लिखते हैं, कितने हैं 2 ईयर्स। कंपाउंडेड एनुअली, वही वर्ड आया कंपाउंडेड एनुअली, तो हमें मिलते जुलते फार्मूले वही यूज़ करने हैं जो प्रीवियस 4 क्वेश्चंस में हमने इस्तेमाल किए थे। ठीक है, अब आगे दिया क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 7% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। वो कह रहा है पहले साल में, फर्स्ट ईयर का मतलब पहले साल में रेट इतना % है और इतना रेट दूसरे साल में है, मतलब दोनों साल में रेट सेम नहीं है। अभी तक जो हमने 4 क्वेश्चन करे थे उनमें रेट सेम होता था हर साल, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें रेट डिफरेंट है हर साल का। तो पहले साल का रेट R1 से लिखो और दूसरे साल का रेट R2 से। R1 तो है 7% पर एनम। R2 की बात करें तो इसे आप चेंज कर लो, ये मिक्स्ड में दिया है, इम्प्रॉपर में बदल लो, तो 7 होल 1/2 ये हो जाएगा 15/2% पर एनम। तो ये क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हैं आपको। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, 2 चीज़ फाइंड करनी थी, एक तो अमाउंट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि यहाँ पर दोनों साल के लिए रेट जो है ना वो डिफरेंट दिया है। तो जब भी आपको रेट डिफरेंट दिया जाएगा तो अमाउंट का फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पिछली बार हमने अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n यूज़ करा था। तो यहाँ पर चेंज ये है, आप पावर n हटा दो, एक ब्रैकेट की जगह 2 ब्रैकेट बना दो, 1 + R/100 एक बार और लिख दो। सेम फार्मूला है, बस फ़र्क क्या है कि जो 1 + R/100 की पावर n आ रही थी ना, वो n हटा के आप जितने रेट दिए हों उतनी ब्रैकेट बनाना। देखो यहाँ पर 2 रेट थे तो मैंने 2 ब्रैकेट बनाई। अगर 3 रेट देगा R1 R2 R3 तो एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा और कर देना आप। ठीक है, अब अगला वर्क क्या करना है, इसमें पावर कुछ नहीं आती, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अमाउंट का फार्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ करा, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें क्या करा, वही सेम फार्मूला है, बस पावर नहीं लगाई, 2 बार लिखा इस ब्रैकेट को क्योंकि हमारे पास डबल रेट थे। तो प्रिंसिपल का आंसर क्या है 24,000 ब्रैकेट 1 + ये जो R है रेट, ये फर्स्ट वाला है तो इसमें लिखें R1 और इसमें लिखें R2, ये सेकंड वाला रेट है और ये फर्स्ट वाला। तो वैल्यू डालेंगे 1 + R1 में क्या आएगी 7/100, पावर कुछ नहीं आनी है। दूसरी ब्रैकेट लिखेंगे 1 + R2, R2 में 15/2 है, ये कौन है R2 15/2, तो ये हो गया 1 + R2 और क्वेश्चन में अपॉन में 100 भी है यहाँ फार्मूले में, तो अपॉन में इसी अपॉन के नीचे 100 और लिख लो, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। तो ये 2 ब्रैकेट बना दी क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स 2 थे और रेट भी कितने थे 2, तो हमने यहाँ 2 ब्रैकेट बना दी। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1, तो 24,000 तो ऐसे ही लो, ब्रैकेट ऐसे ही लो। 1 और 100 का एलसीएम क्या होगा 100। 1 कितने जा 100 होता है, 100 जा 100 होता है, 100 × 1 करेंगे तो 100 प्लस 100 कितने जा 100 होता है, 100 1 जा 100 होता है, 1 × 7 करेंगे तो 7, इसके नीचे लेंगे 1, 2 × 100 है, 1 तो कुछ नहीं होता, 2 × 100 क्या है 200, तो एलसीएम जो आएगा वो यहाँ पर आएगा 200। 1 के टेबल में 200 बार आता है, 200 × ऊपर वाला 1 करेंगे तो 200 है, ये 2 × 100 क्या है 200, तो 200 के टेबल में 200 1 जा आएगा, 1 × 15 15। नेक्स्ट वर्क, अगला वर्क क्या करें, 24,000 तो ऐसे ही लिखो, ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटा के क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई 100 + 7 क्या होगा 107/100 इंटू, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। अब दूसरी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दूसरी ब्रैकेट में 200 + 15 है तो 200 + 15 क्या होगा 215/200। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की 2 0, न्यूमरेटर की 2 0 कट, डिनोमिनेटर की एक लास्ट वाली और यहाँ न्यूमरेटर में भी एक लास्ट और एक डिनोमिनेटर में भी लास्ट। अब आपके पास बचता क्या है 24 और नीचे 20, 4 के टेबल से कट कर लेंगे, 4 6 जा 24 और ये हो गया 4 5 जा 20। अब नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या करें, ये तो हम हटा देते हैं, ये मैंने फार्मूला आपको प्रीवियस क्वेश्चन वाला लिखवाया था, ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसे इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट वर्क क्या करना है,
नीचे 5 आया कट करके, तो ये 5 और ये 215 कट कर सकते हो। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 1, 1 और 5 15, 5 3 जा 15। अब नीचे कोई नंबर तो बचा नहीं, तो बस ऊपर वाले लिख दो 6 इंटू 107 इंटू 43। अब रफली इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 107 से, तो 6 इंटू 107 हो जाएगा 642। फिर उस आंसर की मल्टीप्लाई 43 से करेंगे, तो आंसर जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा 27,606। तो ये हो गया आपका अमाउंट का आंसर। ये हमने क्या फाइंड करा? अमाउंट। क्वेश्चन में था फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सी आई का फार्मूला लगाएं, सी आई इज इक्वल टू ए माइनस बी, अमाउंट ए फॉर अमाउंट, तो अमाउंट ये आया था 27,606 माइनस प्रिंसिपल 24,000, तो फाइनली जो माइनस करके आया वो आया 3,606। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है आपके लिए, आप इसको देख के सीख सकते हैं। ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखोगे तो बिल्कुल सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है। जैसे कि ऑन वाली वैल्यू प्रिंसिपल लिख दी, ईयर्स वाले नंबर ऑफ ईयर होते हैं n, उसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 10%, 12% है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का। तो यहाँ पर 3 रेट दे रखे थे, 8, 10 और 12। मैंने तीनों रेट लिख दिए और नाम भी दे दिया उन्हें, R1, R2 एंड R3। अब अमाउंट का फार्मूला लगाना है, तो अमाउंट का फार्मूला पिछली एक्सरसाइज में जो पिछले क्वेश्चन में, सॉरी, प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने अमाउंट का फार्मूला यूज़ करा था, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर n, ये अमाउंट का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर भी अमाउंट का फार्मूला कुछ उसी तरह का है, बट फ़र्क ये है कि ब्रैकेट 1 की जगह 2 या 3, जितने भी आपको रेट दिए होंगे उतनी बनाओगे। जैसे यहाँ रेट कितने हैं, R1, R2, R3, तो देखो 3 ब्रैकेट बनाई, ये R1 की, ये R2 की और ये R3 की। आप इसे सॉल्व कर लेंगे। जब आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे फाइनली आपको यहाँ अमाउंट का आंसर मिल जाएगा, और फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वो फार्मूला लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।